तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ऑप्टिक्स के गेम में बहुत आगे है, शायद सबसे आगे है। और जो सरकार के समर्थक हैं वो ऑप्टिक्स के उस गेम की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं। तो जिस दिन से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी नर्सरीज पर हमला शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, बार बार एक दृश्य सामने आता था। दो लड़कियां अपनी फौजी यूनिफॉर्म में बड़ी तसल्ली से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से वर्ल्ड मीडिया के सामने ऑपरेशन की ब्रीफिंग देती थी। तो अब देखिए इसमें कितनी लेयर से मैसेजिंग की। सबसे पहले तो हम ब्रीफिंग देने वाली पर बात करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं कि उनमें से एक थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो वायुसेना की ऐसी हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिन्होंने 2500 से भी ज़्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस किया है। और ये एक्सपीरियंस उन्होंने ज़्यादा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो थोड़े मुश्किल पहाड़ी इलाके हैं उनमें किया है। दूसरी है कर्नल सोफिया कुरैशी। इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया था और जो पीस मिशंस में जहां हमारी फौजें जाया करती हैं वर्ल्ड में जगह जगह, वहां भी वो बहुत जगह गई थी। तो कॉन्गो में भी इन्होंने काम किया है। कॉन्गो वहाँ पोस्टिंग कठिन मानी जाती है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, वो एक अलग मैसेज दे रहा है। वो ये बता रहा है कि भारत की बेटियों को दिए हुए दुख को अवेंज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है। पहलगांव में एक महिला की पति की क्रूर हत्या करने के बाद उन्होंने उससे कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। तो इसका नाम सिंदूर रखना लगातार पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देगा कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। अब युद्ध की परेशानियों के बीच में भी एक भारतीय सैनिक और जनता ये याद रखती है कि युद्ध क्यों हो रहा है। खैर ये युद्ध हो तक पहुंचा नहीं है, बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन हाँ ये जो ऑप्टिक्स और तैयारी थी, तो मुझे इससे महाभारत की एक कहानी याद आती है कि चीरहरण की द्रौपदी का हो गया और उसके बाद फिर पांडव जब वनवास में चले गए तो उनकी जो और पत्नियां थी पांचों पांडव की, वो सब अपने अपने मायके अपने अपने बच्चे लेकर चली गईं। लेकिन उसने द्रौपदी ने कहा कि मैं इस वनवास में पांडवों के साथ ही घूमूंगी, और उसने अपने बच्चे जो थे अपने पिता राजा द्रुपद के यहाँ भिजवा दिए कि आप इनकी शिक्षा दीक्षा करिए, इनको युद्ध सिखाइए जब तक हम लोग जंगल में हैं। और बोली मैं साथ ही घूमूंगी और मैं अपने बाल खोल कर घूमूंगी, मैं इनको एक मिनट भी ये भूलने नहीं दूंगी कि इनके साथ क्या हुआ था। तो अब इसी तरह की कुछ कुछ बात ये लगती है। वो बात अलग है कि लिबरल्स को उतरी ही लेयर्स में रोना भी आ रहा है, वो काफ़ी दुखी हैं और उनको काफ़ी मतलब तकलीफ हो रही है ये ऑपरेशन सिंदूर से। कोई ये कह रहा है कि सिंदूर तो केवल विवाहित स्त्रियां ही लगाती हैं, ये बताने के लिए भी कि वो शादीशुदा हैं। तो ये तो एक पेट्रियार्की का इंस्ट्रूमेंट है जो वुमेन लिबरेशन के सिद्धांत के इतने लंबे संघर्ष को नलीफाई कर रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सिंदूर तो जितना एक मोहल्ले भर की औरतें मिलकर लगाती हैं, उससे ज़्यादा हफ्ते में एक दिन हनुमान जी को चढ़ा दिया जाता है। तो वो जो सिंदूर है, सिंदूर पराक्रम का प्रतीक भी है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, उस महिला को जिन्होंने उसके पति को मार के कहा था मोदी को बता देना, उसके सिंदूर का प्रतीक तो है ही, साथ साथ हनुमान जी के पराक्रम का प्रतीक भी है। अब उनकी फौज के दूसरे बटालियन के लोग कहते हैं कि अरे नहीं भाई, उनकी फौज मतलब हम भारतीय फौज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लिबरल्स की फौज के दूसरे बटालियन के लोग कहते हैं अरे भाई ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात हो गई, सिंदूर तो हिंदू स्त्रियां ही लगाती हैं। तो उसकी ब्रीफिंग देने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम लड़की को बिठा दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे भी ऐतराज है और वो कह रहे हैं कि मोदी भी छद्म सेक्युलर बन गया है। और बड़े शर्म की बात है कि एक मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया मिस कुरैशी के लिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। अब कोई कह रहा है मोदी छुपा मुस्लिम है, कोई कह रहा है मोदी अब्बासी हो गया है। लेकिन उन लोगों को एक बात समझ नहीं आती कि सरकार के लिए हर चीज से प्रमुख एक चीज है, भारत का कल्याण। मूर्ख लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं हो सकती। कम से कम भारत ये बात कभी नहीं मानेगा। पहलगांव में धर्म चेक करके हत्या करने का मतलब था कि भारत के अंदर सांप्रदायिक युद्ध फैलाया जाए, उसकी कोशिश की जाए। लेकिन हमारे देश में बाहर से जो लोग यहाँ की शांति को अस्थिर करने के लिए आते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, चाहे वो शरणार्थी के रूप में आते हों, चाहे घुसपैठियों के रूप में आते हों, चाहे आतंकवादी के रूप में आते हों, उनको अगर हम छोड़ दें तो मोर और लेस ठीक ठाक ही रहते हैं हम लोग। वहीं दूसरी ओर अगर ये हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेता तो हमारी ही 15% जनसंख्या हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उससे सरकार दुश्मनी मोल ले लेगी। उस सब के अलावा वो शक्तिशाली अरब देश जो इस समय अपनी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल स्वार्थों के वजह से चुप हैं, अगर ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेती तो मजबूरी वशी दिखाने के लिए ही जब पाकिस्तान ओआईसी की मीटिंग करता और रोता तो उनको कुछ न कुछ उसमें करना ही पड़ता। यहाँ भी भारत का विपक्ष, शेष विपक्ष चाहे जो को भी बकवास करे, लेकिन हमारे मुस्लिम राजनेता जो हैं बराबर देश के साथ खड़े हैं और एक स्वर में पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं
और यही मैसेज मिस कुरैशी को बिठाकर मोदी जी दे रहे थे। ये भी एक मैसेजिंग थी कि देखो, इस संकट में इस समय तुमने हम पर हमला किया है, हमारा पूरा देश एक साथ है। समझ लीजिए, हमको सेक्युलर दिखना है, हम सेक्युलर स्वभाव से हैं भी, और धर्म या जाति के आधार पर ऐसे समय में देश को बांटने की कोशिश करना बहुत ही बड़ा अपराध और पाप है। और हाँ, अगर आप युद्ध के समय पॉलिटाइन को गहरी करना चाहते हैं देश की, तो बेहतर है कि आप जाइए और नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देखिए।